नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शरद महोत्सव धौलपुर में गायन प्रतिभाओं ने मेला रंगमंच पर बांधा समा। रस्साकशी प्रतियोगिता में बालिकाओं ने दिखाया दम। शरद महोत्सव धौलपुर में बुधवार शाम को दूसरे दिन मेला रंगमंच पर गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के युवाओं ने गायन प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रस्तुति दी। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने युवाओं की प्रस्तुति पर भरपूर तालियां बजाई। कार्यक्रम शुभारंभ के दौरान नगर परिषद धौलपुर सभापति खुशबू सिंह, सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त देवी लाल एवं सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं शरद महोत्सव धौलपुर में हो रही खेल कूद प्रतियोगिता की कड़ी में गुरुवार को सुबह व दोपहर के समय रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया। महिला वर्ग की रोमांचक मुकाबले में महारानी कॉलेज धौलपुर की छात्राओं ने रस्साकशी प्रतियोगिता में बाजी मारी। इससे पूर्व नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने रस्साकशी प्रतियोगिता में आई छात्राओं से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान पार्षद अकील अहमद, शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, विमल शर्मा, रश्मि राव सहित अन्य पार्षद गण मौजूद रहे। अभिभाषक संघ धौलपुर ने लगातार दूसरे दिन भी की हड़ताल। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा डिफेंस काउंसलिंग की नियुक्ति को लेकर हड़ताल की जा रही है, जो आज गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल को लेकर अभिभाषक संघ अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का बहिष्कार करते हुए डिफेंस काउंसिल के विरोध में हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय परिसर में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया और न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। अभिभाषक संघ के महासचिव सुबोध सरवान ने बताया कि डिफेंस काउंसिलिंग की नियुक्ति को लेकर हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने बताया कि डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की जाती है तो अधिवक्ता के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अधिवक्ताओं में बेरोजगारी फैल जाएगी। द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का विरोध किया गया और उसमें हाउस की नियुक्ति रखी गई। इसमें हाउस ने निर्णय लिया कि डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति होने से अधिवक्ताओं के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। इस कारण अधिवक्ता उसका विरोध कर रहे हैं और दिनांक 5/11/2022 तक अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और उसको लेते हुए अधिवक्ताओं ने आज न्यायालय में जुलूस निकाला और रैली की नारेबाजी की और आगामी 5 तारीख तक हम इस बहिष्कार न्यायालय का बहिष्कार रखेंगे। 30 माह से पुराने सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। सरमथुरा ग्राम पंचायत को राजस्थान सरकार द्वारा नगरपालिका का दर्जा दे दिया है, जो कि करीब 20 वर्ष पुराने सफाई कर्मियों के लिए एक मुसीबत बनकर सामने आई है। सरकार द्वारा कस्बे की सफाई व्यवस्था पर भी लाखों रुपए प्रतिमाह खर्च किया जा रहा है, लेकिन सरमथुरा नगरपालिका में करीब 20 वर्ष पुराने कार्यरत सफाई कर्मियों को 30 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। सफाई कर्मचारी जगदीश वाल्मीकि ने बताया कि हम सरमथुरा ग्राम पंचायत के पुराने सफाई कर्मचारी हैं। हमारे साथ के चुंगी कर्मचारियों को तो राज्य सरकार के द्वारा परमानेंट कर दिया गया, लेकिन हमको परमानेंट नहीं किया गया। कुल मिलाकर हम 20 कर्मचारी हैं। हमने 1998 में न्यायालय के समक्ष केस किया था। हमको पंचायत के द्वारा 600 रुपए का वेतन दिया जाता था,
लेकिन 30 माह से नगरपालिका के द्वारा भी हमें वेतन नहीं दिया गया। साथ ही हम 20 कर्मचारियों के द्वारा लगातार सफाई की जा रही है और प्रतिदिन सुबह रोज हम अपने इलाकों में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन नगरपालिका के द्वारा हमारे लिए ना तो कोई झाड़ू दिए जाते हैं और ना ही तसले फावड़े दिए जाते हैं। हम खुद अपने आप से खरीद कर लाते हैं, उससे सफाई कर रहे हैं। सरकार की हठ धर्मिता के कारण हमारे साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है और हम खाने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। हमने कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन ना तो हमारे लिए आज तक कोई वेतन दिया गया है और ना ही कोई कार्यवाही की गई है। इस मौके पर जगदीश वाल्मीकि, लाल सिंह, विद्या जमादार, हरिमोहन राकेश, होरीलाल सहित अन्य सफाई कर्मी मौजूद रहे। नगर पालिका हुई है, जब से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है हम इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने बच्चों को क्या खिलाएं बताओ, और खाने के लिए कुछ है नहीं। अगर किसी काम को और को करते हैं तो उस काम को भी नहीं करने देते। जमादार आके कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। आपके द्वारा कस्बे की नियम साहब 3 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है मालिक साहब, और बहुत परेशान हो रहे हैं साहब। अब कैसे धंधा करें अपना, पैसे क्या करें, कुछ नहीं है और गरीब आदमी है साहब। और सब दोनों टाइम काम करते हैं, सुबह संध्या काम करते हैं और साहब क्या करें, गरीबी का सामना कर रहे हैं। कह देते हैं आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी, बोल देते हैं कि आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी। आती है नहीं, 3 साल हो चुके हैं, अब तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है साहब। अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें भाजी। सुबह संध्या झाड़ू लगता है, सुबह संध्या झाड़ू लगता है, क्या करें साहब, डेली साहब। शरद महोत्सव 2022 में इस बार मचेगा धमाल। ऐतिहासिक रूप से होंगे कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, लाफ्टर शो, हरियाणवी डांस, म्यूजिकल नाइट, डांस नाइट, रंगीलो राजस्थान, भजन संध्या और भी बहुत कुछ। तो देखना ना भूले 2 को शाम 7 बजे से हरियाणवी धमचक नाइट प्रांजल दहिया के साथ। 13 नवंबर की शाम को सिंगिंग विद हेमंत ब्रिजवासी, 14 को अखिल भारतीय मुशायरा, 16 को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन, शैलेश रोड़ा, जानी बैरागी, वेदव्रत वाजपेयी, कीर्ति काले, दहली, अनामिका जैन, अंबर, तेज नारायण बेचैन के द्वारा। 17 नवंबर को डांस नाइट तथा 20 नवंबर को शाम 7:30 बजे आतिशबाजी के साथ समापन होगा। कार्यक्रमों को देखना ना भूले, जरूर पधारे। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, उप सभापति माया शर्मा एवं आयुक्त तथा सभी पार्षद गणों की ओर से सभी धौलपुर जिले वासी एवं आसपास के जिले के लोग सभी कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं। मेले में विशेष सहयोग देने के लिए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मुझे याद है कई साल पहले ये अमृतसर से आया था भाई, 500 रुपया, 500 रुपीज इन हिज पॉकेट, और आज ऊपर वाले की दया से 20 से 25 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं।
फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु बित्तल। पिता के मरने के बाद पड़ोसियों ने बनाई फर्जी वसीयत, 3 आरोपी गिरफ्तार। मृतक के बेटे ने दर्ज कराया था मुकदमा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के गड़रपुरा मोहल्ले के रहने वाले एक युवक ने थाने में पिता की मौत के बाद पड़ोसियों पर फर्जी वसीयत बनाकर जमीन हड़पने का मुकदमा कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज कराया था। जांच में वसीयत फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के गड़रपुरा मोहल्ले में रहने वाले भीकम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके पिता दौजी की मृत्यु के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने एसडीओ कोर्ट में फर्जी वसीयत लगाकर उसकी खेत की 2 बीघा 6 बिस्वा जमीन को अपने नाम कराने के लिए आवेदन दिया था। मामले की जानकारी सामने आने के बाद उसने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो आरोप सही पाए गए, जिस पर पुलिस ने फर्जी वसीयत बनाने के आरोपी टीकम सिंह पुत्र दीवान सिंह, नीरज पुत्र नेमीचंद्र और ऋषि कुमार पुत्र रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आर्मी भर्ती रैली के लिए लिखित परीक्षा 13 नवंबर को। निदेशक भर्ती आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अलवर ने बताया कि आर्मी भर्ती रैली अग्निवीर के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर रविवार को आर्मी पब्लिक स्कूल इटराणा कैंट अलवर पर किया जा रहा है, जिसके लिए रिपोर्टिंग स्थल हनुमान टीसीपी रियर गेट इटराणा कैंट रिको कॉलोनी के पास होगा। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर राहत प्रदान करे, सीईओ। देहोली व मरेना ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई का हुआ आयोजन। महीने के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई का आयोजन राजाखेड़ा पंचायत समिति की देहोली व मरेना ग्राम पंचायतों में किया गया। जन सुनवाई के दौरान जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभाग लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चित करे, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण करे। जन सुनवाई के दौरान देहोली में 30 प्रकरण तथा मरेना में 19 प्रकरण प्राप्त हुए। उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, पेंशन, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, पालनहार संबंधी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई परिवादों के निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याणकारी योजना के रूप में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। इस दौरान सहायक निदेशक लोक सेवाएं मुकेश मीणा, उप निदेशक ICDS भूपेश गर्ग, अधीक्षण अभियंता PHED हरिकिशन अग्रवाल, जिला रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार चरण सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से यारियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाएं 9,000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। सिद्धि विनायक मोटर्स,
मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। धौलपुर पुलिस ने अभियान में 129 आदतन अपराधियों के खिलाफ की कार्यवाही। 1 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा प्रदेश में आदतन अपराधियों, अवैध मादक पदार्थों व अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत धौलपुर जिले में पुलिस ने SP धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रशंसनीय कार्यवाही की है। SP सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान जिला पुलिस द्वारा विभिन्न थानों के 129 चिन्हित आदतन अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं निरोधात्मक कानूनों के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें 90 आदतन अपराधियों के विरुद्ध 110 CRPC में, 25 आदतन अपराधियों के विरुद्ध 107, 116 CRPC में, 10 आदतन अपराधियों के विरुद्ध 151 CRPC में व 6 आदतन अपराधियों के खिलाफ राजस्थान सामाजिक क्रियाकलाप विरोधी अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की गई है और 1 आदतन अपराधी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की गई है। साथ ही 3 आदतन अपराधियों को नवीन प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया है। 8 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट पत्रावली ओपन कर निगरानी कराई जा रही है। 16 आदतन अपराधियों के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के लिए उन प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया है। इस विशेष अभियान में धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 36 अवैध हथियारों को मई 69 कारतूस के जब्त किया गया है। इसके अलावा 2 प्रकरण अवैध मादक पदार्थों में भी दर्ज कर कार्यवाही की गई है। छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया आयोजित। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉइज एसोसिएशन लक्ष्य एवं लोधी क्षत्रिय महासभा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी ग्रामीण विकास समिति के द्वारा छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह वदन सिंह लोधा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत जाटोली के गांव खरगपुर में आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि लक्ष्य शिक्षा क्रांति का आगाज लक्ष्य चला गांव की ओर अभियान के अंतर्गत जन जन तक शिक्षा की जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के 5वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चों को निशुल्क नवोदय विद्यालय परीक्षा 2022 की तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए 12वीं में 88% एवं BSc से 82% प्राप्त करने वाली छात्रा सुमन ने बच्चों को निशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, जो RAS की तैयारी कर रही हैं, जिसका लक्ष्य और महासभा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। साथ ही ग्राम खरगपुरा की बालिकाओं का स्टेट लेवल पर हॉकी में राजीव गांधी ओलंपिक में धौलपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली समाज की बच्चियों का सम्मान किया गया। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर सम्मानित करना बहुत आवश्यक है, जिससे समय के अनुसार समझ और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। रतन सिंह लोधा ने शिक्षा पर जोर देते हुए समाज के विकास के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर भरत सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष, नायब तहसीलदार बदन सिंह, राम सिंह सिहोलिया, कैलाश चंद्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शैलेंद्र कुमार लोधा, रतन सिंह लोधा उपाध्यक्ष, राजेश कुमार शारीरिक शिक्षक, राम स्नेही उपाध्यक्ष, बसंत लोधा प्रांतीय संगठन मंत्री, गंगा प्रसाद निषाद सरपंच, दंगल सिंह, सुख सिंह, लक्ष्मण सिंह, गजेंद्र, शिव कुमार, पवन कुमार, मुन्नालाल आदि उपस्थित रहे।
दो बाइकों में हुई भिड़ंत, हादसे में एक महिला हुई घायल। नेशनल हाईवे संख्या 11B पर सरमथरा उपखंड के बथुआ खो गांव के पास दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से स्टाफ राजू जादौन एवं सतीश शर्मा ने सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां महिला का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार घायल महिला सीताबाई पत्नी ऋषि उम्र करीब 25 साल निवासी खिनौट की है, जो अपने परिजनों के साथ करौली से अपने गांव के लिए वापस लौटकर आ रही थी। शहीद समिति तस्वीमों का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह कल। छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तस्वीमों के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के सत्र 2022 में कक्षा 12वीं व कक्षा 10वीं में 90 या इससे अधिक नीट, IIT, राजकीय सेवा में चयनित, खेल, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिले भर के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में SMS हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर रामकेश सिंह परमार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन में स्पीच देंगे। वही कार्यक्रम में कभी भी अपने शब्दों से प्रतिभाओं का हौसला अफजाई करेंगे। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा जैन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध। जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, US पोलो, मोटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। अजगर सर्प को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बसेड़ी क्षेत्र के गांव रामपुर में रास्ते में बीती रात एक अजगर सर्प देखने को मिला। सर्प को लेकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर गार्ड लवकुश व श्री कृष्ण टीम के साथ गांव रामपुर पहुंचे और अजगर सांप का रेस्क्यू कर तथा सांप को कोटरा के जंगल में प्लांटेशन के पास छुड़वाया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 जुआरियों को दबोचा। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 5070 रुपए व जुआ उपकरण बरामद किए हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंजीपुरा में सरकारी स्कूल के पास से आरोपी अचल सिंह पुत्र बधई जाटव निवासी पंजीपुरा, दरोगा सिंह पुत्र चरण सिंह ठाकुर उम्र 38 साल निवासी पंजीपुरा, राजू पुत्र सुखराम जाटव उम्र 40 साल निवासी पंजीपुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से जुआ राशि 5070 रुपए व जुआ उपकरण बरामद किए गए हैं। कंचनपुर पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी को किया गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 1 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी लोकेश गुर्जर पुत्र राम सहाय उम्र 22 साल निवासी सोहा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को कंचनपुर गांव के चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर ने जल बचाने के लिए दिलवाई शपथ। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की टीम ने गुलाबबाग चौराया धौलपुर पर ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज मंगतू राम के साथ जल बचाने का संकल्प लिया। लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें देश में 31 शहरों में भविष्य में पानी की कमी का खतरा बताया गया है और कहा गया है कि अगर पानी ना हो तो कोई भी पृथ्वी का प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सोसाइटी की जिला महासचिव दिव्या सिंह बघेल ने समस्त सोसाइटी टीम एवं समस्त पुलिस कर्मियों को शपथ दिलवाई कि जल का उपयोग कीमती खजाने के रूप में करेंगे, साथ ही अपने परिवार दोस्तों पड़ोसियों को भी कीमती खजाने के रूप में उपयोग करने के लिए समझाइश करेंगे और इसे बर्बाद नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर प्रियंका अग्रवाल, संध्या सोलंकी, आकृति सिंगल, विवेक व्यास, अशोक गुर्जर, रामवरन, विक्रम सिंह बघेल आदि उपस्थित रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।